नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक, जिससे आप बड़ी आसानी से और चुटकियों में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पाओगे। तो देखते हैं चुटकियों में कैसे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 109 का स्क्वायर निकालना है, तो फट से आपका आंसर आएगा 118। इतनी जल्दी आंसर आने वाला है आपका। जैसे मैंने बोल दिया 1027, तो इसका आंसर आएगा। ठीक, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर ऐसे ही जल्दी निकाल पाओगे। मतलब ये याद नहीं करे मैंने, फटाफट आ रहे हैं आंसर आपके भी और जल्दी आ जाएंगे इससे भी। जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो कितना आएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का स्क्वायर जल्दी से निकाल पाओगे। तो देखते हैं कुछ ट्रिक। तो आप इन ट्रिकों का जितना प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी, और कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो पहले कुछ मैं आपको इजी वाली दिखा देता हूँ। जिस संख्या के भी क्या हो लास्ट में 5 हो, ठीक। जिस नंबर के भी लास्ट में क्या हो 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, वर्ग कैसे निकालना है, ये देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको 15, लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर। या फिर मैंने बोल दिया 35, कोई सी भी संख्या जिसके लास्ट में कितना है 5। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 75, ठीक। तो ऐसी संख्या जिसके लास्ट में कितना है 5, उसका वर्ग निकालने के लिए आपको पहले करना है कि लास्ट में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना है 25। फिर इस यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके जस्ट अगले वाला नंबर देखना है आपको। तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 × 1 कर देंगे, कितना आएगा 2। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 3 के जस्ट बाद कितना आता है अगला नंबर 4, तो 4 गुणित कितना करूँगा मैं 3, कितना आएगा 12। तो ये किसका हो गया 35 का स्क्वायर हो गया, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इस 7 के जस्ट बाद कितना आएगा 8, कितना हो जाएगा 56। 7 गुणित 8 कितना होगा 56 होगा, ठीक। कोई सा भी, जैसे मैंने बोलिया 95, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25 होगा। 9 के जस्ट बाद कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 10। तो 9 गुणित 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मैंने बोल दिया 115, ठीक। तो 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25। 11 के जस्ट बाद कितना आएगा आपके पास 12 आएगा, ठीक। तो 11 गुणित 12 कितना हो जाएगा 132, ठीक। आ रहा है आपको कोई सा भी नंबर, ठीक। इसके बाद अगली ट्रिक देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसके भी लास्ट में क्या हो 5 हो, उसका स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक है। 5 का स्क्वायर करेंगे और जो भी नंबर है उसके जस्ट अगला वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगली ट्रिक देखते हैं। जिस संख्या में क्या होता हो आता हो 1 आता हो, जैसे 11 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो, 1011 का स्क्वायर निकालना हो, सब में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। तो कितनी बार 1 है यहाँ पर 2 बार। तो मैं जाऊँगा 1 2, 2 बार आगे जाऊँगा। और फिर यहाँ से जहाँ पर 2 ख़त्म हो रहा है, 2 नंबर है तो 1 2 लिखा। 2 के फिर वापस क्या करना है आपको, रिवर्स जाना है। 2 के पहले क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। जैसे यहाँ पर कितना है 1 2 3, कितने 3 है, सॉरी कितने 1 है 3 है। तो 1 2 3 तक गया और फिर 3 से वापस क्या होना है रिवर्स, जब तक क्या नहीं आ जाए 1। तो 3 के बाद कितना आएगा 2 1, कितने 1 है यहाँ पर
4 है, तो कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक। अब 4 से वापस रिवर्स करना है, कहाँ तक जाना है 1 तक, 4 3 2 1, तो 1011 का स्क्वायर आ गया। जैसे मैंने लिख दिया 11,111, इसका स्क्वायर निकालना है तो कितने 1 है 5, ठीक। तो कहाँ तक जाऊँगा मैं 5 तक, 1 2 3 4 5। अब 5 से वापस क्या करना है आपको, पीछे जाना है कहाँ तक, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 5 के बाद पहले कितना आएगा 4 3 2 1, तो ये स्क्वायर हो गया। जिस संख्या में भी आपके पास 1 1 आएगा उनका स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे, सिर्फ 1 ही आना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 1 3 कुछ ऐसा आया तो आप कर दोगे, ठीक। अब दूसरे कुछ ट्रिक देखते हैं। तो अगले नंबर कोई सा भी नंबर, ठीक। अब कोई सा भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे अपन। तो उसके लिए 2 ट्रिक है मेरे पास, एक में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और एक में बिना कैलकुलेशन के थोड़ा सा आपको समझ जाओगे तो जल्दी ओरली हो जाएगा, ठीक। तो पहले मैं आपको ऐसी ट्रिक दिखा रहा हूँ जिसमें ओरली हो जाए, ठीक। फिर इसका बाद फिर यूनिवर्सल ट्रिक दिखा दूँगा जिससे आप कोई सी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी आपको इजी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत इजी हो जाएगा, मतलब ओरली हो ही जाएंगे आंसर, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है बस कि 1 का स्क्वायर कितना लिखना है आपको, हमेशा 0 1 लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना लिखना है 0 4। 3 का स्क्वायर कितना लिखना है 0 9, ठीक। मतलब इन संख्याओं के स्क्वायर कितने आते हैं, 1 डिजिट में आते हैं, तो आपको बनाना है 2 डिजिट, ठीक। और 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, इनके पहले 0 लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 2 अंकों में आ रहा है, 5 का स्क्वायर भी 2 अंकों में आ रहा है, 6 का स्क्वायर भी, ठीक। अब मैं जो मेथड दिखा रहा हूँ उसमें कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। और मतलब नहीं भी करोगे तो मैं आपको यूनिवर्सल ट्रिक दिखा दूंगा, उससे हो जाएगा, पर 25 तक तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेस में दिखा रहा हूँ आपको 25 से 75 तक। पच्चीस से 75 तक की कोई सी भी संख्या, इनका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक। 25 से 75, उसके बाद 75 से कितना देख लेंगे 125। आप ये 2 सीख गए तो फिर आप कोई से भी नंबर आप खुद से ही बना पाओगे, ठीक। तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाना है। तो 25 से 75 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखना पड़ेगा कि डिफरेंस कितना है, ये कम है या ज़्यादा है। तो डिफरेंस किससे देखोगे आप 50 से, ठीक। फिर एक यहाँ पर रहेगी आपके पास बेस डिजिट, तो बेस डिजिट रहेगी यहाँ पर 25, ठीक। बेस डिजिट रहेगी 25। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि दिया गया नंबर 50 से कम है या ज़्यादा है, ठीक। 50 से कम है या ज़्यादा है, तो कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी नंबर आपके पास आया सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। जैसे कोई एक नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 50 से डिफरेंस देखूँगा कि 50 से कम है या ज़्यादा है। तो इस नंबर को मैंने माइनस करके देख लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा है या कम है, ठीक। तो कम आएगा या फिर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा 50 से, ठीक। तो कम होगा तो मैं क्या कर दूँगा माइनस, किस में से माइनस करना, माइनस सिर्फ किस में से करना है, बेस डिजिट में से, ठीक। बेस डिजिट में से क्या करना है, कम करना है। जैसे मैंने बोल दिया 56 बोल देते, कोई बात नहीं, अभी बोलो सर 55 तो हम अभी निकाल लेते हैं, अभी बताया आपने ट्रिक 5 वाली, 56 बोल दिया। तो 50 से ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है कितना है 6, तो ज़्यादा हो तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे बेस डिजिट में। और कम होगा तो क्या करेंगे माइनस, जैसे बोला 48, तो 48 कितना कम है 50 से
2 कम है तो 2 किस में से माइनस करेंगे, 25 में से। इतना क्लियर हो गया। तो कम हो तो माइनस करेंगे, ज़्यादा हो तो जोड़ेंगे। इतना क्लियर हो गया। मतलब गरीब को और गरीब बनाना है और अमीर को और अमीर बनाना है। उसके भी पहले क्या करना है आपको, जितना नंबर भी कम होगा या ज़्यादा होगा, जैसे मान लो 4 कम है तो उस कम का क्या निकालूंगा मैं, स्क्वायर निकालूंगा, या जो भी ज़्यादा है उसका क्या निकालूंगा, स्क्वायर निकालूंगा। अभी देखो आपको टिपिकल लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, लेकिन अभी देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें बहुत ईजी हो जाएगा समझ में। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 50 से कम है या ज़्यादा है, ठीक। और कम होगा तो उसका स्क्वायर निकालना है, ज़्यादा हो तो उसका भी स्क्वायर निकालना है, ठीक। और कम ज़्यादा को क्या करना है, फिर लास्ट में बेस डेट में से क्या करना है, या तो माइनस करना है या प्लस करना है। अब माइनस कब करना है, जब कम होगा, और प्लस कब करना है, जब ज़्यादा है, ठीक। तो देखते हैं। हाँ, ये आपको नोट करना होगा शायद तक, 1 मिनट में हट जाता हूँ। डिफरेंस देखना है 50 से, बेस रेट रहेगी 25, इसमें ही या तो प्लस करेंगे या इसमें ही माइनस करेंगे। और फिर क्या करना है, जिस नंबर का भी स्क्वायर निकालना है सबसे पहले उसको देखना है कि वो कम है या ज़्यादा है, ठीक। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसे समझने में थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इन 3 नंबर का ध्यान रखना आप, 1 2 3, इनमें कितना रखना है, 01 02 सॉरी 04 और 09। तो ले लेते हैं 75, 25 से 75 तक की कोई सी भी संख्या है, जैसे मैंने बोल दिया 53, ठीक। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो देखो आंसर आ गया मेरा, कितना आएगा, 2809। अभी आपका भी आएगा। सबसे पहले मैंने बोला क्या करना है, 50 से कम है या ज़्यादा है, तो क्या है, 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक। अब इस ज़्यादा कम जो भी है उसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, और यहाँ पे रख देंगे। तो 3 ज़्यादा था तो इस 3 का क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं वर्ग निकालूंगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होता है, लेकिन लिखना कितना आपको, 2 डिजिट में कितना आएगा, 09, ठीक। तो 3 का 50 से 3 ज़्यादा था, 3 का वर्ग निकाल दिया आपने, कितना आ गया, 09 आ गया। अब मैंने फिर बोला था आपको कि 25 में क्या करना है, बेस डेट में क्या करना है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ज़्यादा होगा तो जुड़ेगा, कम होगा तो माइनस होगा। तो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 25 और 3 कितना हो गया, 28। तो ये 2809 आंसर आ गया। फिर से देखिए, सबसे पहले देखा मैंने 50 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग लिख दिया, कितना आएगा, 09। फिर ये 3 जोड़ना है किस में, बेस डेट में। तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक। एक और देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 54, इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब 50 से कितना ज़्यादा है, कितना, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब ये 4 किस में जोड़ना है, 25 में। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 होगा। फिर से देखिए, सबसे पहले भी देखा मैंने 4 क्या है, ज़्यादा है या कम है, तो 4 ज़्यादा है। अब जुड़ेगा, उसके पहले क्या होगा आपके पास, याद कर दिया मैंने, ज़्यादा, ठीक। तो 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, 16। अब ये 4 किस में जुड़ जाएगा, 25 में। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक। एक और देख लेते हैं, मैंने बोल दिया, इनको दोनों को रब कर देता हूँ पहले मैं। बोल दिया 59, कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा है। तो जो भी ज़्यादा है या कम है, सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालना है। तो 9 ज़्यादा है तो ज़्यादा का स्क्वायर निकाला, कितना है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होता है, 81 होता है। फिर क्या करना है, अब 9 किस में जोड़ना है, बेस डेट में। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 आ रहा है, ठीक। सबसे पहले मैं 9 का स्क्वायर करा, कितना आ जाएगा, 81। अब इस 9 को किस में जोड़ दूंगा, 25 में जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 34 हो जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा देखते हैं नंबर इसमें, मैंने बोल दिया 62,
ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में आना चाहिए। 1 2 3 में तो अपन क्या कर देते हैं 0 1 0 4 0 9 करते हैं, और 9 तक क्या आता है आपके पास 2 अंकों में। लेकिन फिर 10 से या 11 से क्या आता है, 10 से कितना 3 अंकों में आने लग जाता है। तो 3 अंकों में आ गया तो अपन क्या करेंगे, 2 नंबर रखेंगे यहाँ पर और 1 नंबर क्या कर लेंगे कैरी। देखो जैसे यहाँ पर कितना है 62 है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो 50 से ज़्यादा है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब मेरे को यहाँ पर 144 रखना था, लेकिन ये कितने अंकों में है 3 अंकों में है, तो मैं सिर्फ कितने अंक लूँगा 2 अंक ले लूँगा, और एक क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। और कैरी तो हमेशा क्या होता है कहाँ लगता है पेड़ पे तो कैरी को क्या कर देंगे हमेशा जुड़ेगा। हासिल हमेशा क्या होता है जुड़ता है, जब भले से आप कम करो या फिर ज़्यादा करो, हासिल हमेशा क्या होगा जुड़ेगा। तो 144 12 ज़्यादा था, तो 12 का स्क्वायर कर दिया कितना आएगा 144 में सिर्फ 44 लेंगे और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको बेस डिजिट में जोड़ना है। कितना जोड़ना है ये ज़्यादा, कितना जोड़ूंगा 12 जोड़ूंगा। फिर आप लेकिन एक कुछ भूल रहे हैं अपन, क्या भूल रहे हैं कैरी, तो इस कैरी को भी जोड़ देंगे। कितना कैरी आपके पास 1 कैरी भी आया था, तो 25 में 12 तो जुड़ेगा, साथ में एक कैरी जो छूट गया 144 वो भी जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 38, ठीक। तो ये 38 यहाँ पे रख दिया। ये किसका होगा 62 का स्क्वायर, कोई टिपिकल नहीं है। सबसे पहले 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 का रखा 44, फिर एक क्या रख दिया कैरी, ये यहाँ पे रखा मैंने, ठीक। अब 25 में क्या जोड़ना है 12 तो जोड़ना है, साथ में कैरी भी जुड़ेगा, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये 38 यहाँ पे रख दिया। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर, रब कर दिया जाए, ठीक। मैंने बोल दिया कुछ भी कोई सा भी नंबर, मान लो 74, ठीक। तो 74 50 से कितना ज़्यादा है कितना 24, ठीक। देखो आपको जहाँ तक स्क्वायर याद होगा इस मेथड को वहाँ तक बढ़ा सकते हो, ठीक। मतलब कम से कम 25 तक तो पता ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा पता है तो और आगे निकाल सकते हो। तो 50 से कितना ज़्यादा है 24। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, ठीक। 576 का सिर्फ कितना लूँगा मैं 76, 2 अंक लूँगा, ठीक। 24 ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था 24 ज़्यादा था, तो 24 का क्या करा सबसे पहले मैंने स्क्वायर करा, कितना आएगा 576 को रखूँगा यहाँ पर, ठीक। और 5 क्या आ जाएगा आपके पास कैरी आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है 25 में जोड़ना है, कितना जोड़ना है, कितना ज़्यादा है आपके पास 24 ज़्यादा है, तो 24 जोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन साथ में क्या है 5 कैरी भी है तो इसको भी जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 30 और कितना हो जाएगा 50 और 4 कितना हो जाएगा 54, ठीक। 25 में 24 तो जुड़ा यही सी, साथ में क्या जुड़ गया आपके पास 5 कैरी भी जुड़ा है, तो 74 का स्क्वायर कितना आएगा 5476, ठीक। थोड़ा कम वाला देख लेते हैं इसमें। मैंने बोल दिया 48, 50 से कम है या ज़्यादा है कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम हो गया, ठीक। सबसे पहले इस कम का स्क्वायर निकालूंगा, ठीक। कम मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पे रख दिया, लेकिन कितना रखना है 2 अंकों में, कितना आएगा 04। फिर क्या करना है आपको, ये कम है तो अब क्या होगा 25 में से कम होगा, कितना कम होगा 2 कम होगा, तो 25 माइनस 2 कितना आएगा आपके पास 23। कम हो तो माइनस करना है, ज़्यादा हो तो प्लस करना है, किस में से बेस डिजिट में से, ठीक। एक बार और देखते हैं 40 कितना लिख देता हूँ मैं 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो 42 कितना कम है 50 से, कितना 8 कम है, तो ये 8 कम है। तो सबसे पहले मैं 8 का स्क्वायर निकालूंगा।
अब बहुत सारे ये समझ रहे होंगे सर वहाँ पे ऊपर वो दिख रहा था उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि 8 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर निकालो। वहाँ पे 50 से ज़्यादा था उस नंबर का स्क्वायर निकाला आपने, ठीक। यहाँ पर 50 से कम है, कितना कम है उसका स्क्वायर निकालना, ना कि 8 का ना 2 का, ठीक। जितना कम होगा, यहाँ पर कितना कम था, 2 कम था तो 2 का स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पर कितना निकलेगा, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, कम है तो कम करना है, किस में से, 25 में से। तो 25 में से कितने कम कर दूंगा मैं, 8 कम कर दूंगा, तो कितने बच जाएगा, 17 ये बचेगा, ठीक। एक और देखें, ठीक, मिटा देते हैं। तो ये आपको आ रहा है, छोटा और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 30 कितना 36 से देख लेते हैं, 36 इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखो आप कितना कम है 50 से, कितना 14 है क्या, ठीक, कितना कम है, 14 कम है। तो 14 का क्या निकालूंगा, स्क्वायर निकालूंगा। कितना होता है 14 का स्क्वायर, 196। तो कितना रखूँगा, 96, ठीक। और एक क्या होगा, कैरी होगा। अब कैरी हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, बेस डेट में। तो एक तो जुड़ेगा, भले इससे कम हो तो माइनस तो किस में क्या करेंगे, यही कम करेंगे, लेकिन कैरी हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। तो 25 और एक कितना हो जाएगा, 26। और कम कितना करूँगा, जो जिसका स्क्वायर निकाला, किसका स्क्वायर निकाला था, 14 का। तो 25 माइनस 14 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा, 12, ठीक। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 12 96, कैलकुलेशन सही करी है, ठीक। इसके बाद 25 से 75 तक का आपका आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं अपन 75 से 125, बस ये 2 बेस है। उसके बाद आप कोई सा भी नंबर देखना आपको आसानी से हो जाएगा। तो 75 से 25, तो 25 से 75 में क्या डिफरेंस देख रहे थे हम, किससे देख रहे थे, 50 से देख रहे थे। यहाँ पर डिफरेंस देखना है 100 से, कि 100 से कम है या ज़्यादा है, बाकी वही प्रोसेस है, ठीक। और वहाँ पर बेस डेट क्या थी, किसमें प्लस माइनस कर रहे थे, 25 में। यहाँ पर बेस डेट रहेगी क्या, 50 नहीं, यहाँ पर बेस डेट रहेगी स्वयं वही नंबर, नंबर इट सेल्फ, मतलब जिसका स्क्वायर निकालना है वही क्या हो जाएगी आपके पास, बेस डेट हो जाएगी। बस 25 से 75 में बेस डेट याद करनी है, बाकी सभी नंबरों में बेस डेट क्या रहेगी, वही नंबर रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 104, तो यहाँ पर बेस डेट क्या रहेगी, 104 ही रहेगी, इसमें ही प्लस करेंगे, ठीक, क्योंकि 100 से ज़्यादा है, ठीक। वो यहाँ पे वही प्रोसेस करना है, ज़्यादा तो कम करेंगे और ज़्यादा है तो प्लस करेंगे और कम हो तो माइनस करेंगे, लेकिन प्लस माइनस 100 में नहीं करना है, किस में करना है, बेस डेट में। और बेस डेट क्या रहेगी, वही नंबर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर बेस डेट कौन बन गया है, 104 बन गया है, ठीक। सबसे पहले मैंने देखा 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करूँगा, कितना आएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 अंकों में रखना है आपको, ठीक। फिर क्या करूँगा मैं, बेस डेट में प्लस करूँगा, तो बेस डेट में कितना प्लस करना है, 4 ही प्लस करना है। तो 4 किस में प्लस करूँगा, बेस डेट क्या होगी, वही नंबर, मतलब कितना होगा, 104 प्लस 4 कितना होगा, 108। नहीं आया, देखो फिर से, मैंने बोल दिया 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले देखा कितना ज़्यादा है, तो आपने बोला सर 100 से 6 ज़्यादा है,
ठीक। अब मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 36। ठीक, इसका स्क्वायर निकाला। ठीक, तो कितना आ जाएगा 36। अब ये 6 जो ज़्यादा था वो किस में जोड़ना है, बेस डेट में, और बेस डेट क्या रहेगी 106। किसी किसी को सुना होगा बेस डेट में, तो 106 + 6 कितना होगा 112, क्योंकि मैंने बोला ये सदा 106 + 6 कितना होगा 112 हो जाएगा। ठीक, एक और देखते हैं, 100 कितना बोल दिया मैंने 16। ठीक, 116, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा प्लस किस में होगा, बेस डेट, और बेस डेट क्या रहेगी, वही नंबर रहेगा। अब पहले सबसे पहले क्या करूँगा मैं, 16 का स्क्वायर करूँगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256 का सिर्फ कितना रखना है, यहाँ पर भी बेस 2 अंकों में रखना है। ठीक, तो 256 का सिर्फ 256 का सिर्फ 56 रखूँगा। 2 क्या हो जाएगा आपके पास, कैरी हो जाएगा। ठीक, और अब क्या करना है, 116 में क्या करना है, ज़्यादा कितना था 16, तो 16 जोड़ूंगा। तो 116 में मैंने 16 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 132, प्लस कैरी नहीं खाना है आपको, देना है बेचारे को वापस। तो 132 में 2 कितना हो जाएगा 134। ठीक, 116 था आपका बेस डेट, इसी में क्या करना है, 16 ज़्यादा था 16 जोड़ दिया, और 2 कैरी भी जोड़ दिया। तो 100 कितना हो जाएगा 32, और 2 कितना होगा 34 हो जाएगा। ठीक, इसी में 100 में कम वाले में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और, जिससे मैंने बोल दिया 96। ठीक, तो 100 से कितना कम है, कितना कम है 4 कम है 100 से। तो सबसे पहले क्या करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा, कितना आएगा 16 हो जाएगा। ठीक, अब 4 कम करना है, किस में से कम करना है, बेस डेट, बेस डेट क्या रहेगी, वही नंबर रहेगा। ठीक, तो 96 - 4 कितना हो जाएगा 92। तो 96 का स्क्वायर हो गया 9216। और देखो 98 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना होगा, फटाफट करते हैं। देखो कितना आएगा, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, 98 में से 2 कम करें कितना आएगा 96। ठीक, और एक और देखते हैं, मैंने बोल दिया 88, चलो 88 का ही निकाल लेते हैं। 88 कितना कम है, कितना कम है 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 144 का सिर्फ कितना रखूँगा, 144 का सिर्फ 44, और एक क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। कैरी हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक, किस में जुड़ेगा, बेस डेट, बेस डेट में जुड़ गया। अब कम तो करना है, कितना कम करना है, जितना कम था 12 कम करना है, तो 12 ही कम होगा। ठीक, तो 88 - 12 प्लस एक कैरी आपके पास। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8, और एक 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और कितना आएगा 7, तो 7744। ठीक, इसके बाद अब यूनिवर्सल ट्रिक के पहले थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, मिटा दिया जाए। ठीक, बेसिक क्या है इस ट्रिक का, कम हो तो क्या करना है, माइनस करना है, ज़्यादा हो तो प्लस करना है। ठीक, और बेस डेट क्या रहेगी 25 से 75 के लिए तो कितना होगा 25 रहेगी। बाकी सब के लिए बेस डेट क्या रहेगी, वही नंबर। जैसे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया मैंने, 1000 बेस कर देते हैं। ठीक, मैंने बोल दिया 100, 1000 कितना 9 ले लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 100 में कितने अंक थे, 3 अंक, जीरो कितनी थी 2 जीरो। तो अपन ने बेस वहाँ पर जो ले रहे थे, कितने नंबर स्क्वायर कितने ले रहे थे, 2 डिजिट में ले रहे थे। लेकिन अब 1000 में कितने जीरो रहेंगे, 3 जीरो। ठीक, तो यहाँ पर डिजिट में स्क्वायर कितना आना चाहिए
3 डिजिट में नहीं आए तो बनाना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर वहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, 1 का स्क्वायर कितना रख रहे थे 0 1, लेकिन यहाँ पर कितना रखना है 3 अंकों में 0 0 1 रखना है। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, वहाँ पर डायरेक्ट रख रहे थे क्योंकि 2 अंकों में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना रखना है 0 3 6 रखना है। ठीक, मतलब 3 अंकों में आना चाहिए। तो 1000 से कितना ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं 9 का स्क्वायर रखूँगा, कितना आएगा 81, लेकिन कितना रखना है अब 3 अंकों में 081 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ज़्यादा है तो जुड़ेगा बेस डिजिट में, बेस डिजिट क्या होगी वही नंबर। तो 109 में 9 जोड़ा मैंने, कितना आएगा 1009 में जोड़ा तो कितना आएगा 1018 हो जाएगा। तो 1018। ठीक, कोई सा भी नंबर मैंने बोला 1019 लेते हैं, 1019 इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होगा। अब 19 किस में जोड़ना है, इसी में जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 19 और 19 कितना हो जाएगा 38। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने स्टार्टिंग में कैसे कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था फटाफट। ठीक, कम हो तो माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 996 बोल दिया। 1000 से कितना कम है, कितना कम है 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, लेकिन यहाँ पर अब 3 अंकों में 016 रखूँगा मैं। 4 किस में से कम करूँगा 996 में से, तो कितना हो जाएगा 992। ठीक, आ रहा है। तो ये तो हो गया आपके पास ओरली करने वाली ट्रिक। ठीक, अब यहाँ पर कैलकुलेशन बस आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, उसके बाद स्पीड जैसे बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी। और इसके बाद एक यूनिवर्सल ट्रिक दिखा देता हूँ आपको, जिसमें आपको कुछ याद करना नहीं है, ऑटोमेटिक ही होगा सब कुछ। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये ज़रूर याद रखना है कि 1 का स्क्वायर हमेशा कितना रखना 0 1 रखना, 2 का स्क्वायर 0 4 रखना, और 3 का स्क्वायर 0 9 रखना है इस मेथड में भी। बस बाकी और किसी यहाँ पर कुछ याद करना है नहीं। तो जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पर कोई सा पहले एक छोटा नंबर ले लेते हैं, किसका निकालना है 31 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, 31 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है 2 अंक है, इससे कोई सा भी अंक निकाल सकते हैं, 2 अंक 3 अंक 4 अंक। तो पहले देखते हैं 2 अंकों का। यहाँ पर क्या करना है, पहले जो नंबर है 31 2 अंक इसमें, तो 1 का स्क्वायर निकालूंगा, कितना आएगा 1, लेकिन कितना लिखना है 0 1। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 मतलब, लेकिन कितना लिखना है 0 9। फिर अपन अगले बार जब मल्टीप्लाई करते तो एक स्टेप छोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक स्टेप छोड़ना है, मतलब एक अंक छोड़ना है। ठीक, फिर क्या करना है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 कितना आएगा 3, फिर इसका डबल करना है। तो 3 का डबल 3 × 1 आ गया 3, और 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 रख दिया और आंसर आ जाएगा 961। मतलब इन सबको प्लस करना वापस, नहीं आया। फिर से देखो, सबसे पहले मैंने करा, यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस बना के दे देता हूँ कि 2 नंबर है आपके पास। पहले 2 अंकों का समझ में आएगा, 3 अंकों का ऑटोमेटिक हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा। 2 नंबर है ए बी, इनका स्क्वायर निकालना है। तो आपको निकालना है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। फिर क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी करना है। और फिर क्या करा मैंने, 2 गुना भी करा था, मतलब 2ab करना है और जोड़ देना है। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई और 2 गुना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, वही है। तो यहाँ पर वही करा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, लेकिन इधर से चलना आप। ठीक, 1 का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर करा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 गुणित 1 कितना होगा 3, 3 गुणित 1 के बाद कितना करना है, डबल भी करना है। तो कितना होगा 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। एक नंबर और देखते हैं, देखो थोड़ा सा अच्छा वाला नंबर देख लेते हैं, 74, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर निकालूंगा, कितना आएगा 16। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। फिर दोनों का मल्टीप्लाई और डबल करना है। 7 गुणित 4 कितना होगा 28, का डबल कितना हो जाएगा 56, और सबको प्लस कर देंगे 6 7 4 और 5, 54 76। ठीक, आ रहा है। एक और देखो, मैंने बोल दिया
46 7 8 9 कुछ भी लिख लेते हैं, 48 लिख दिया। वहाँ पर क्या निकाला था आंसर इसका, 50 से 2 कम है, कितना आएगा 04। 25 में से क्या कम कर दूंगा, 2 कम करूँगा, 2304। देखो यहाँ पे भी आंसर ये आएगा। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 8 गुणित 4 कितना आ जाएगा 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। 4 10 13 और कितना हो जाएगा 6 6 12 और 1 कितना होगा 13 ही हो रहा है, कितना होगा 23। देखो आ रहा है आंसर, मैच हो रहा है। तो ये 2 अंक हो गए। 3 अंकों में कितनी स्टेप हो जाएगी, 3 स्टेप हो जाएगी। और 4 अंकों में कितनी स्टेप हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखते हैं 3 अंकों का भी एक नंबर देख लेते हैं। मैंने बोल दिया 2 2 5, इसका निकालना है। यदि डायरेक्ट निकालते तो ये कौन सा बेस लग जाएगा, 2 गुना है, सॉरी 100 का 2 गुना मतलब 200 बेस मान के करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 का 25 रख देंगे, ठीक। और फिर क्या कर देंगे 25 जोड़ देंगे, इसमें कितना होगा 250। अब 2 गुना करना पड़ेगा क्योंकि 100 का 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा 500। और फिर कितना कैरी था 6, तो 500 कितना हो जाएगा 6। देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख सबसे पहले क्या होगा 5 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 04। अब 3 अंक है तो 3 स्टेप होगी। सबसे पहले क्या करूँगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, फिर लास्ट में क्या होगा इन दोनों का हो जाएगा, ठीक। पहले इन दोनों का 5 गुणित 2 कितना होगा 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। फिर 2 गुणित 2 कितना होगा 4 का डबल कितना होगा 8 हो जाएगा। फिर 2 गुणित 5 वापस कितना होगा इन दोनों का नंबर, ठीक। 2 पहला और ये आखिरी पहला वाला 5 और आखिरी वाला 2। 5 गुणित 2 कितना होगा 10। 10 का डबल कितना होगा वापस 20। लेकिन अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, 3 नंबर है तो 3 स्टेप होगी, तो ये कहाँ आएगा अगली स्टेप में। अब अगली बार अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने स्टेप छोड़ते हैं, इसे 2 छोड़ते हैं, तो यहाँ पर छूटेंगे। तो 5 गुणित 2 10 का डबल कितना हो जाएगा 20। देख लेते हैं 2 4 2 6 8 2 10 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो 50 625 आंसर होगा। अपन ने पहले आंसर निकाल लिया है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी और यहाँ पर जो अपन ने स्टार्टिंग में देखी मेथड उसमें ओरली हो रहा है आपका, और गलत आंसर नहीं आएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। 3 अंकों आ गया। 4 अंकों में 4 स्टेप हो जाएगी। एक 4 अंकों का भी दिखाया था आपको मैं। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4, चलो इसी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 का क्या निकालना है स्क्वायर। अब 4 अंकों में है तो स्टेप कितनी हो जाएगी 4 होगी, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या करना है स्क्वायर ही करना है सबका। तो किसका स्क्वायर निकालूंगा मैं सबसे पहले 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा कितना आएगा 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्या हो रहा है ज़्यादा टाइम हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। 2 का स्क्वायर कितना होगा 04 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 01, ठीक। अब क्या होगा सबसे पहले सभी का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रखा और 1 का स्क्वायर रखा। अब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा और डबल होगा। तो सबसे पहले किसका होगा 3 4 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 3 का, फिर 1 2 का, ठीक। तो अब सबसे पहले 4 गुणित 3 करा मैंने, कितना आएगा 12 का डबल कितना हो जाएगा 24 होगा। फिर कितना होगा 3 गुणित 2 कितना होगा 6 होगा, और 6 का डबल कितना होता है 12 होता है, ठीक। फिर कितना होगा 2 गुणित 1 कितना होगा 2, और 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, लेकिन कितना लिख दिया मैंने 04। फिर अब क्या हो गया है सभी का स्क्वायर भी हो गया और 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, ठीक। अब कौन कौन से बच गए हैं, कौन सा बचा है सर, तो 2 और 4 बच गया है 1 2 बचा है, सॉरी 1 3 बचा है। तो पहले मैं 4 × 2 कर लेता हूँ। तो 4 गुणित 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 का डबल कितना होगा
16, तो ये 16 यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, 4 गुणित 2 और 2 का डबल, सॉरी 4 गुणित 2 कितना होगा 8, 8 का डबल कितना होगा 16, फिर कितना होगा 3 गुणित 1, 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। अब क्या होगा, चौथी स्टेप आएगी, एक कोई सा नंबर रह गया है, देखो कौन सा रह गया है चौथी स्टेप में। अब क्या होगा, 3 क्रॉस हो जाएंगे। ठीक, कौन सा नंबर रह गया आपका, कौन सा 13 हो गया, कौन सा 14 रह गया है, और ये कहाँ आएगा चौथी स्टेप में। तो 4 गुणित 1 कितना आएगा 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। ठीक, सभी को प्लस कर देते हैं, 6, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 6 2 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 10 11 और 1 कितना होगा 12, 10 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 4 5 और 1। तो ये आंसर होगा इसका फाइनल। आ रहा है आपको, देखो ट्रिक काम करती है यदि आप उनको अच्छे से करो, नहीं तो फिर परीक्षा में जैसे मैंने बोल दिया 49 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर आप वही करोगे 49 इंटू 49। अच्छे से करोगे आप प्रैक्टिस तो ट्रिक काम करेगी आपकी, और अच्छे से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप इन सब ट्रिक की और अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।